नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु भगवान। जिंदगी एक ऐसी कला है जिस कला को व्यक्ति सीख जाए तो संसार और परमार्थ दोनों कार्य साध सकता है। कहते हैं कि दोनों हाथ से लड्डू नहीं खाए जाते, लेकिन यदि व्यक्ति कला हो तो खा सकता है। सैनिक पुराण में अभय कुमार ने ऐसे ऐसे उदाहरण दिए जो असंभव जैसे लगते थे, वो संभव है। ऐसा ही बादशाह के सामने अकबर के जो उत्तर होते हैं वे बड़े प्रत्युत्पन्नमती उत्तर होते हैं। कोई सोचता नहीं कि ये आंसर आएगा। ऐसा ही इस संसार में जीने वाला व्यक्ति सोच नहीं सकते कि ऐसा भी व्यक्ति संसार में जी सकता है। पूरे संसार को भोगने के बाद भी उन भोगों से निर्लिप्त रह सकता है। कीचड़ में रह करके भी कीचड़ से निर्लिप्त रह सकता है। सबको अपना मानता हुआ भी सबसे दूर रह सकता है। दुनिया में रह करके भी दुनिया से बहुत दूर रह सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को भी तज सकता है। कहीं हमें जाने की जरूरत नहीं है। संसार में रहने वाला व्यक्ति यदि थोड़ी सी अपनी कला सीख जाए। पंडित साहब बनारसी दास जी ने एक कला शब्द का प्रयोग किया। भेद विज्ञान जगो ये कला जिनके पास जाग जाए, केली करे सग जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन। ज्ञान कला जिनके घट जागी, बेजग माही सहज बैरागी। ज्ञानी मगन विषय सुख भोगी, यह विपरीत संभव है नहीं। एक उन्होंने कला शब्द का प्रयोग किया। संस्कृत में कल धातु कामने के अर्थ में आती है, यानी उसके बहुत सारे जो भी अर्थ निकालना चाहो वो निकल जाते हैं। कल कामने, तो ऐसी स्थिति को लेकर के केली करे शिव मार्ग में जिन माही जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन। यानी इस संसार में जो जिनेन्द्र भगवान के लघुनंदन है, क्योंकि बालक को खेलने के लिए चाहिए, बालक को खेलने का मैदान चाहिए, खेलने के आइटम चाहिए। जब शास्त्रों में कहा कि मुनिराज भगवान का लघुनंदन है, बेटा नहीं कहा, लघु बेटा, बड़ा बेटा नहीं कहा, लघु शब्द का प्रयोग किया। बड़ा महत्वपूर्ण है शब्द। यदि तुम मात बड़ा बेटा कह देते तो बड़ा बेटा खेलता नहीं है,
उसको गंभीर रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। हंसते समय भी उसको शांति से ठहाका लगा के नहीं हंस सकता। तो उन्होंने एक शब्द डाल दिया, लघु नंदन। सबसे छोटा बेटा है, और सबसे छोटे बेटे को तो खेलने के खिलौने चाहिए। तो मुनिराज को एक लघुनंदन कहकर कहा, उन्होंने केली करा दी, कीड़ा करा दी, खेल खिला दिए। केली करे शिव मार्ग में जगमा ही जिनेश्वर के लघुनंदन। ये संसार में जग में रह करके केली कर रहे, आनंद ले रहे। उन्होंने कहा कि सिद्धालय में बैठकर आनंद लेना कौन सी बड़ी बात है, केवल ज्ञान प्राप्त करके आनंद लेना कौन सी बड़ी बात है। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि संसार की आग में बैठ करके भी वो जल नहीं रहा है और आनंद ले रहा है। संसार में रहकर नहीं जल रहा है, वो आनंद ले रहा है। संसार के दलदल में वो फंस नहीं रहा है, आनंद ले रहा है। संसार तो दुख का भंडार है, दुख ही है, दुख मेवा दुख। संसार का कुछ भी चीज सुखमय नहीं है, कुछ भी चीज। कुछ सुख लगते हैं लेकिन वे सुखाभास है। कर्म पर्व से शांत रुख अंतर तो दे, पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा ना कंग। उसके मन में भी यही भाव है, सब कुछ देख लेता है वो कि सब दुनिया पापमय है, दुखमय है। संसार में कहीं सुख है ही नहीं, कहीं भी सुख नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, ये संसार में कोई सुखी नहीं दिखता। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ रोना रोता है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में अधूरा और अतृप्त, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ परेशान है। एक बार कहा था मैंने, किसी के पास सब कुछ है तो उसको एक ही दुख है कि कल यह रहेगा कि नहीं रहेगा। वो कहना चाहता है कि आज मैं बहुत खुशी हूं महाराज, बहुत खुश, सब तरफ से मैं पूर्ण हूं। तो फिर बोलो अब मैं सब तरफ से सुखी हूं। बोले नहीं, तब क्या बात है? बोले एक डर है कि कल मैं ऐसा सुखी रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। बस एक डर ने उसके सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। अतीत भूलने को तैयार है व्यक्ति, भूल ही जाता है, प्रकृति भुला देती है, हमारा स्वभाव भुला देता है। जब सुख के दिन आते हैं तो दुख के दिन भूल जाते हैं। जब हम कोई अच्छी पर्याय में जाते हैं तो बुरी पर्यायों को भूल जाते हैं। जैसे हम मनुष्य बनते ही हम नरक। वर्तमान को भी वह कहने को तैयार है जब हम कहते हैं ना कि बस तुम लोग अपने आप में पूर्ण तृप्त की घोषणा कर दो कि मैं अब कुछ नहीं चाहिए, मैंने सब कुछ भोग लिया, सब कुछ देख लिया, सब कुछ सुन लिया, सब कुछ बोल लिया। अब मैं ना देखना चाहता हूं, ना मैं बोलना चाहता हूं, ना सुनना चाहता हूं। 2 दिन पहले अभी प्रवचन में कहा था, एक अभ्यास तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए, ये तैयारी होना चाहिए। बहुत विस्तार से मैंने 1 घंटे बताया था कि तुम ये दुनिया को देखने से कब थकोगे, कब ये घोषणा करोगे। मैंने अंत में एक शब्द कहा था, संलेखना। कुछ नहीं है संलेखना का नाम, समाधि का नाम कुछ नहीं है, मोक्ष का नाम भी कुछ नहीं है, शुद्धोपयोग का नाम कुछ नहीं है, साधु का नाम कोई कुछ नहीं है। बस जो जो हमने कार्य किया है उसको विराम लगाना है। मैं देख रहा हूं, देखता आ रहा हूं, बस इस दिन के बाद मैं सब कुछ देखना बंद कर दूंगा। पहले 2 संकल्प लेना। पहला तो वह देखना बंद करूंगा जो मेरे लिए देखना हमारी भूमिका के अनुसार ठीक नहीं है। पहले तो हमें ये देखना है कि मैं हूं कौन, फिर निर्णय करें। सबसे पहले जैन दर्शन ने कहा कि तुम कौन हो पहले ये पहचानो,
द्रव्य दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। लोग सीधे द्रव्य दृष्टि पर चले जाते हैं। प्रवेश करो पहले पर्याय से, पर्याय दृष्टि से पहले समझो मैं कौन हूं, द्रव्य दृष्टि से नहीं। ज्ञान का विषय नहीं है। द्रव्य दृष्टि सर्वज्ञ भगवान द्वारा कथित है, उसको तो हमें मानना है, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं होना है, उसको समझने की चेष्टा नहीं करो। द्रव्य दृष्टि को समझने की ज्यादा चेष्टा नहीं करना। स्वयं चतुष्टय की तो मैंने चर्चा की है, लेकिन स्वयं चतुष्टय समझना नहीं, समझना तो पर चतुष्टय है। लेकिन कहने में ऐसा आता है कि हम चावल बीन रहे हैं, चावल नहीं बीन रही है महिला, कंकड़ बीन रही। इसी प्रकार मैं स्व चतुष्टय नाम दे रहा हूं, शास्त्रों में दिया, लेकिन ज्ञान पूरा पर चतुष्टय का करा रहा हूं। हमारे लिए कुछ नहीं करना, हमें सबसे ज्यादा पहले द्रव्य दृष्टि नहीं समझना। द्रव्य दृष्टि जो है मात्र 1 सेकंड का काम है, क्योंकि वो समझने जैसी चीज है ही नहीं, वो समझ में आती नहीं, छद्मस्त के ज्ञान में आती नहीं। उसके लिए तो मात्र इतना ही कहना है, जैसा भी आपने द्रव्य दृष्टि से मेरे आत्मा का स्वरूप देखा है, मैं यथावत स्वीकार करता हूं, कुछ नहीं करना। मैंने पूरे द्रव्य दृष्टि, समय सार आदि ग्रंथों को सबको पढ़ा, करने की सोची, पुरुषार्थ करने का भाव किया। जैसे तुरंत कह रहे क्या कर रहे हो, बोले मैं द्रव्य दृष्टि प्राप्त करने जा रहा हूं। क्या करना चाह रहे हो? जो समय सार में आत्मा का स्वरूप वर्णन है वह मैं जानना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं अनुभव करना चाहता हूं, मैं वह निश्चय स्वरूप को समझना चाहता हूं जो आपने बताया, जो आपने कहा। तुरंत कहते हैं सिर से पहाड़ मत फोड़, तुझे ये सब ना दिखने वाला है ना समझ में आने वाला है, तू क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है? सुनो निश्चयवाद, सुनो आत्मान अनुभव का साक्षात करने वालों, सुनो निश्चय नहीं की अपेक्षा से वस्तु स्वरूप को समझने वालों, समय बर्बाद मत करो। बनारसी दास ने भी ये समय बर्बाद किया था। जब उनने समय सार को पढ़ा, पढ़ करके उनके मन में भाव आ गया, मैं इस समय सार को जी के रहूंगा, मैं उस शुद्ध आत्मा का अनुभव करके रहूंगा, मैं वह आत्मा जो कही है भगवान ने, अरस मरूपम गंधम अब्बत्तम चेतना गुणम सद्दम, वो अरूपी अरसमान अगंधमान अलिंगहनम, जान मैं दर्शन ज्ञान स्वभावी हूं, मैं इन सब से परे हूं, मैं उस शुद्ध निश्चय तत्व को प्राप्त करूंगा। और वो बैठ गए कमरा बंद करके। 3 दिन बाद उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, कमरा घूमते जरूर नजर आया, चक्कर आने लगा, चक्कर आ गया। और ऐसे चक्कर आया कि उठने तक की हिम्मत नहीं रही। और सुन ये रखा था कि जो आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, आत्मा का अनुभव हो जाता है, उसकी शरीर की शक्ति, आत्मा की शक्ति अनंत गुणी बढ़ जाती है, अनंत गुणी बढ़ जाती है। यहां तो अनंत गुणी शक्ति तो छोड़ो, यहां तो जो थी शक्ति वो भी खत्म हो गई, जो थोड़ी बहुत ताकत आ रही थी वो भी खत्म हो रही। कई बार होता है ऐसा। इसके लिए आप सरल उदाहरण से समझ सकते हो। हम लोग कहते हैं उपवास में बड़ी शक्ति है, उपवास करने से शक्ति बढ़ती है, आत्मा में तेज टपकता है, बहुत तेज बढ़ता है, रवि शशि से अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। हम लोग बड़े चढ़ा करके बोलते हैं, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। ये बातें हम सुनाते हैं, शास्त्र में लिखा है, खूब सुना दे, खूब सुना दे। तो तुम इन बातों में आकर उपवास कर लेते हो।
उपवास करते ही 5-6 घंटे तो ठीक ठाक निकलते हैं, उसके बाद पैर झूठे पड़ जाते हैं, गला सूखने लग जाता है। महाराज तो कह रहे थे शक्ति बढ़ती है, यहाँ तो जो शक्ति थी वो भी चली जाती है। लोग तो कहते हैं, महाराज तो कह रहे थे तेज बढ़ता है, यहाँ तो चेहरे की शाइनिंग और चली गई। 2-4 उपवास में चेहरे पर थोड़ी बहुत शाइनिंग आ रही थी, वो भी चली गई। चेहरा देखने लायक होता है उपवास के बाद, होंठ अलग सूख रहे, गला सूख रहा, सब चेहरा खत्म हो गया। खाने के बाद सूखता है उपवास। अब ये जो बातें हैं, ये बातें सब ऐसी लगती हैं कि और मन होता है कर लेते, लेकिन बाद में तुम बहुत निगेटिव जाते हो, बहुत निगेटिव जाते हो। सब ये महाराज लोग कहने बातें हैं, हमने करके देख लिया उपवास में, ना शक्ति आती ना कुछ आती। बौद्ध ने यही किया, उन्होंने भी खूब ध्यान करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में सब बेकार है, छोड़ो ये। बहुत तेजी से लौटते। बनारसी दास को जब कुछ नहीं मिला तो बहुत तेजी से लौटे, और उन्होंने लिखा, करनी को रस मिट गयो, आयो न निज का स्वाद, भई बनारस की दशा जैसे ऊंट का पाद। मैं गया, करनी को रस मिला। जो सुबह से उठ करके पूजा पाठ करते थे, स्वाध्याय करते थे, माला फेरते थे, वो आनंद था, वो भी चला गया, और आत्मा का आनंद आया नहीं, आया नहीं। ऐसे ये जितने लोग ये समय सार में लगे हैं, एक बार हम अनुभूति करेंगे, ये सब पागल बना रहे हैं, पाखंड बना रहे हैं, सब झूठा है। कुंदकुंद स्वामी ने स्पष्ट कह दिया, कोई मत प्रयास करना, तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है। कोविद दक्षो साहु संपदि काले, परोक्ष रूप मृणम पच्छक्ष में विदट्ठम, परोक्ष नाने पवित्रम। क्योंकि समय सार पढ़ने के बाद एक जोश आता है, एक ऐसा जोश आता है, मैं ये प्राप्त करके रहूंगा। जैसे आप लोगों को इच्छित वस्तु मिल जाए तो आप क्या करते हैं, जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। आपकी इच्छित वस्तु भर मिल जाए, मरने मारने पर तैयार हो जाते हो, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव, जैसे ये धन का रागी जीव, धन की बात कहकर देखो कहां कहां पड़े रहते हैं। एक बार एक आसाम के सज्जन थे, बोले महाराज जी आसाम में बहुत खतरा है नक्सलियों का। मैंने कहा अच्छा तो इधर आ जाओ। बोले नहीं, यहां आऊंगा नहीं, वहां कमाई अच्छी है। साक्षात मौत दिख रही है, साक्षात सब कुछ दिख रहा है, लेकिन छोड़ने को यानी मरने को तैयार है। मालूम है कि ये मार सकते कभी भी, लेकिन पैसा है, व्यक्ति को पैसा मिल जाए तो अपनी जिंदगी भी दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वो धन का लोभी है। ऐसे ही हम लोगों की हालत है। धर्मात्मा व्यक्ति का एक लक्षण होता है, जैसे धन कमाने वाले का लक्षण होता है, वो ये नहीं देखता कि इसमें कितनी रिस्क है, जिंदगी जा सकती है, वो तो कूदता है, उठाता है, कहता नहीं मैं प्राप्त करके मर भी सकते, लेकिन मर जाए, मर जाए। और ऐसी स्थिति बन जाती है। कितने लोग ऋषि मदारी वो रस्सी पे चलता है, एक छोटी सी रस्सी गिर सकता है, कई लोग गिर गए, मर गए, लेकिन फिर भी रस्सी पे चलते हैं। फिर भी ऐसा होता है, ना जाने कितने रिक्सी कार्य धन के लोभी करते। ऐसे ही धर्मात्मा को जब धर्म का लोभ जाग जाता है तो समय सार पढ़ने के बाद हर धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण है। वो समय सार पढ़े, एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, पढ़ने का मैं निषेधक नहीं हूं, पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने के बाद तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, मैं इस स्वभाव को, इस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मरने को भी तैयार हूं, बस ये स्वरूप मिलना चाहिए। मृत्युआपी अपने चंद सूर्य ने कहा, यदि तुझे मरना पड़े तो लगा दे दाव की बारी,
जब एक धन का रागी धन पाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता है और मौत के मुख में खड़ा हो जाता है। कितने लोग संसार में हैं, कितना दांव पे लगा रहे हैं। अभी देख लिए धन का कितना लोभ है, दांव पे लगा रहे हैं। जहां लॉकडाउन है लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर कचौड़ियां बेच रहे हैं, दांव पे लगा रहे हैं। घर से बाहर गांव गांव में जाके बेच रहे हैं। सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। अब देखो कितनी रिक्स है। इधर डॉक्टर सब कह रहे हैं घर से मत निकलो, लेकिन धन कहते हैं अब जो होगा तो, और हो रहा, कैंसर हो, कोरोना हो गया, कचौड़ी बेचने वाले को हो गया, तब भी अभी भी बिक रहा है, अभी भी बेच रहे हैं। कितनी ललक है तुम लोगों की धन के प्रति। यानी दरवाजे पर मौत खड़ी है तो भी आपको उस मौत का डर नहीं है। धन के सामने आपकी प्रिय वस्तु होना चाहिए, फिर आपको ना तो जिंदगी दिखती है, ना दूसरे को मारना का भय दिखता है कि मैं जेल हो जाएगा, और ना स्वयं को मरने का डर लगता है। 90% लोग 24 घंटे में कोई ना कोई कार्य ऐसा करते हैं जिसमें मौत हो सकती है, मौत हो सकती है। गाड़ी का प्रयोग करना, कभी भी एक्सीडेंट, 10 कदम पर एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी आप लोग बैठते। कितने धंधे पानी आप लोग करते, जेल हो सकता है, पकड़े जाएं तो जेल में सड़ना पड़ेगा। लोगों को कोई फिक्र नहीं, बोले जेल जब होगा, जेल जब होगा, अभी तो कमा लो। कितना सोच करके। डाकू देखो ऐसे ऐसे स्थानों पर जाकर रात बिताता है जहां दिन में जाने में डर लगता है। कोई सांप खा ले तो, कोई शेर चीता भक्षण कर ले तो, वो कहता हो सकता है, हो सकता है, लेकिन धन मिल गया तो जैसे एक संसारी प्राणी है, यही बार ठीक उल्टा यही नेचर, जब सच्चा धर्म तुम्हारी आत्मा में जाग गया, सच्चे तुम धर्म लोलपी हो, तो आपके मन में भी जब भी धर्म की कोई बात सुनोगे, तुम्हारे मन में आएगा ये धर्म मैं करूंगा, मैं करूंगा। भक्तांबर में आया ना, चौथे 5वें काव्य में है जहां तक, कल्पांत काल पवनोद्यत नक्र चक्रम को वा तरी तुमल बंभु निधिम भुजाभ्याम। जिस सरोवर में, जिस समुद्र में नक्र चक्र भरे हुए हैं, यानी मगरमच्छों का समूह भरा हुआ है, ऐसे समुद्र को भुजाओं से कौन तैरेगा, कौन तैरेगा। तो बताओ कितना भयंकर चीज रख दी पहले, कौन तैरेगा ऐसे समुद्र को। तो मानतुंग आचार्य कहते हैं, सोहम तथापि जग, सोहम तथापि जगता, हाँ ऐसे कुछ है ना, सोहम मैं तैरूंगा, मैं कूदूंगा। अरे तू अपना दर्पण में देख ले रे चेहरा। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीसो कर तुम स्थितम विगत शक्ति प्रीत्यात्म वीरम अभिचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किम निज शिशो परिपाल। क्या गजब है भक्तांबर के, तो एक एक श्लोक में मरने में भी जान आ जाती है, मरने वाला भी उठ के खड़ा हो जाता है। जिसकी होनहार भली है, भव्यता जिसकी पकने वाली है, उसको तो सुनकर के ऐसा लगता है भुजाएं की नसें फूलने लग जाती हैं। क्या कहा कि ऐसा कौन करेगा, भगवान की स्तुति करने में कौन समर्थ है। यानी भगवान की स्तुति करने का अर्थ है समुद्र को भुजाओं से तैरना। मानतुंग आचार्य ने बीड़ा उठा लिया, मैं करूंगा। लोगों ने कहा कैसे कर रहे हो, तुमने थोड़ा विचार नहीं किया। बोले क्या विचार करना, तुमने इस पर कभी विचार किया। बोले नहीं किया। तो बिना विचारे कार्य करना कहां तक उचित है। मानतुंग आचार्य से वो कोई नहीं जीत सकता। उन्होंने कहा कि तुम बिना विचारे कह रहे हो कि मैं ये कार्य मैं करूंगा, विचार किया। बोले नहीं किया। तो बिना विचारे कैसे कर लिया। बोले दुनिया में बहुत सारे कार्य ऐसे जो बिना विचारे किए थे। बोले कौन से कार्य हैं।
प्रीत्यात्म वीर मविचार मृगी मृगेंद्रम नाभेति किम निज सुसु परिपालनार्थम। वो मृगी कहां विचार करती है कि सामने शेर है, इस शेर से मैं भिड़ नहीं सकती, मैं बच नहीं सकती, लेकिन बिना विचारे ही वह अपने शिशु के प्रति इतना राग होता है कि वो शेर के सामने कूद जाती है। क्या उस हिरणी में ताकत है शेर से लड़ने की? नहीं है, पर वो कूद गई। ऐसे ही मुझ में भगवान ताकत फागत तो मेरे में कुछ है नहीं, लेकिन भक्ति वशान मुनीसो, हे भगवान मैं भक्ति के वशीभूत होकर के ये कार्य करने का साहस कर रहा हूं। ऐसा ही आप लोगों के मन में बहुत छोटा सा लक्षण बता रहा हूं, आप में धर्मात्मा की बात है कि नहीं। जब भी आपके धर्म की बात कही जाए, गुरु के मुख से सुनो या शास्त्र में पढ़ो, उस समय पढ़ते समय सुनते समय तुम्हारे क्या परिणाम चल रहे हैं। लोग पूछते हैं ना कि हमें सम्यक दर्शन है कि नहीं, लोग पूछते हैं कि हम भव्य हैं कि नहीं, लोग पूछते हैं कि हमारा कल्याण होगा कि नहीं। लो मैं तुम्हें एक थर्मामीटर दे रहा हूं। जब भी तुम जिनवाणी के पन्ने पढ़ो और गुरु के मुख से प्रवचन सुनो और कोई भी धर्म की बात कही जाए, कोई भी अधर्म की बात कही जाए और कहा जाए ये चीज तुम्हें छोड़ना है और ये कार्य तुम्हें करना है और तुम्हारी ताकत बिल्कुल भी नहीं है, तुरंत तुम्हारी नसों में खून दौड़ जाए, मैं करूंगा, मैं करूंगा ये काम, मैं करूंगा। अरे देख ले तेरी ताकत क्या है, बोले मैं करूंगा, मैंने संकल्प कर लिया, मैं करूंगा। मुनिराज ने कहा कि इस नर पर्याय में मुनि व्रत धारण करके मरना चाहिए। मुनि बन के नहीं मरे तो नर पर्याय बेकार है। ये शब्द सुनते ही तुम्हारी नसों में खून दौड़ने लग जाए, मैं बनूंगा मुनि। महाराज ने कहा है नर पर्याय बेकार है, बेकार पर्याय तो नहीं जाने दूंगा, मैं बनूंगा मुनि। ऐसा सुनते ही तुम्हारे अंदर से आवाज आए, मैं बनूंगा। जैसे महाराज ने कहा कौन ऐसे समुद्र को पार करेगा जिसमें मगरमच्छ है और भुजाओं से तैरना है, बिना विचारे खड़े हो गए, मैं करूंगा। ऐसा ही धर्म की बात सुनकर खड़े हो जाओ, मैं मुनि बनूंगा, मैं भगवान बनूंगा। दान की बात आई, देखो गृहस्थ का जीवन कैसा, जो अपनी जिंदगी में एक मंदिर नहीं बना पाए, तुम कहना मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। सोने की मूर्ति बैठेगी, मैं बैठा लूंगा। सोने का मंदिर बनाना पड़ेगा, मैं बैठा लूंगा, बनाऊंगा। गजमोती चढ़ाना पड़ेगा, मैं चढ़ाऊंगा, मैं चढ़ाऊंगा। आप तैयार, अंदर से तैयार हो जाओ, मैं कराऊंगा, मैं चढ़ाऊंगा, मैं बनाऊंगा। मुनि बन के केशवंश करना पड़ेंगे, मैं करूंगा। पैदल चलना पड़ेगा, मैं चलूंगा। सब में बस मैं करूंगा, क्योंकि ये बात मेरे गुरु ने कही, मेरी मां ने कही। बालक यदि तीसरी मंजिल पर खड़ा है और नीचे मां ने कहा है बेटा आ जा, वो कूद पड़ेगा कि मां को समझाएगा, मां मैं गिर जाऊंगा इतने ऊंचे से, कि वो कूद पड़ेगा? कूद जाएगा। वो क्या देखेगा? बस हमें कोई लेना देना नहीं, मां है, एक सेकंड नहीं लगाएगा। कभी करके देख लेना, मत करना, मेरी बात मान जाना, नहीं तो बेटे के हाथ पर टुड़वा कर बेटा कूद जाएगा। बड़ा बेटा नहीं, तुम्हारे जैसा बेटा तो नहीं कूदेगा, छोटा सा बेटा कूद जाएगा, कोई विकल्प नहीं है। बस लघुनंदन हमें बनना है। कैसे कहा उन्होंने लघुनंदन, गजब की बात है। छोटा बेटा कूद जाएगा, वो कहे मैं करूंगा, बस वो तो बैठ ही रहते, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। शक्ति भक्ति है नहीं, सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं आया। एक लोक रूढ़ी में एक कहानी आती है कि गुरु ने कहा पांचाली से, जाओ खेत का पानी रोको,
उसने ये भी विचार नहीं आया उसमें कि मैं छोटा हूं, ये भी विचार नहीं आया कि मेरे से पानी नहीं रुकेगा, बरसात बहुत तेज है, विचार नहीं, बस हो गया जी। अरे भाई थोड़ा विचार तो लो। दोस्त कहते हैं अरे मूर्ख कहां जा रहा है? बोले गुरुजी ने कहा है ना जी, बिना विचारे कभी तुम्हारे मुख से जी निकल जाए। बहुत बड़ी बात है महानुभाव, अंदर की बात है, अंदर चेतना की बात है, अंदर श्रद्धा की बात है, अंदर होनहार भली की बात है, अंदर भविष्य उज्जवल की बात है। कौन कह रहा है? गुरु। कौन कह रहा है? भगवान। कौन कह रहा है? जिनवाणी। कौन कह रहा है? परम उपकारी हितैषी माता पिता। बस एकदम जी निकल जाए, जी जी। लोग कहेंगे जी जी कर रहा है, चीची करेगा बाद में, अभी जी जी कर रहा है। मालूम महाराज ने क्या कहा है? सोने का मंदिर और सोने की मूर्ति बनना है। बोले जी। अरे कमाई क्या है? बोले मूंगफली का ठेला लगाता हूं। भला आदमी मूंगफली का ठेला रहा, जी जी कर रहा है। हाँ जी जी, होता है कई बार ऐसा। ये अंदर की बहुत बड़ी बलारी है। बड़े जब अपन जान लिया कि ये मेरे उपकारी हैं, ये मेरे बड़े हैं, उनके सामने अनायास भी ना शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे 19वीं शताब्दी की घटना है, 9वीं शताब्दी की घटना है, दक्षिण भारत में महाराज नेमीचंद्र आचार्य महाराज का पूज्यवर का प्रवचन चल रहा है। उन्होंने एक दिन ऐसी चर्चा छेड़ दी कि भरत ने चक्रवर्ती ने बाहुबली की एक ऐसी अलौकिक मूर्ति बनवाई थी, बेजोड़ मूर्ति, बहुत बढ़िया वर्णन किया। तो मां के मन में भाव आ गया, ऐसे भगवान का दर्शन मुझे कब होगा? देखना सच्चा मां भक्त, तुमने मां को पिता को कुछ माना है कि नहीं? मैं संसार से शुरू करता हूं। संसार से इसलिए करता हूं कि यदि संसार में तुम घर में सफल हो गए तो यहां भी सफल हो जाओगे। मां बाप के सामने तुम सफल हो गए तो गुरु के सामने भी हो जाओगे, और गुरु के पास सफल हो गए तो भगवान के सामने सफल हो जाओगे। तो मैं ऐसा कहता हूं कि आपको एक कभी देखना। उसने घर जाकर के उनके मन में भाव आया, ऐसी मूर्ति मैं कब बैठा लूंगी, ऐसी मूर्ति का दर्शन मुझे कब होगा। पर मां जानती थी कि ना मेरे बेटे की ताकत है और ना मेरी ताकत है, और पोधनपुर कहाँ है यही पता नहीं है, यही पता नहीं। आज तक पोधनपुर पता नहीं कहाँ है। पोधनपुर के राजकुमार का वर्णन है, लेकिन वो पोधनपुर है कहाँ अभी तक पता नहीं। लेकिन एक टीस लगी, मैंने कहा ना, सम्यक दृष्टि का भाव सबसे पहले वो अपने पे लेता है। उसको ये नहीं लगता कि ये सारी सभा को सुनाया जा रहा है, मुझे ही थोड़ी सुनना है। सम्यक दृष्टि जीव जो भी गुरु के मुख से बात निकलती है वो सब यही सोचता है, सब मेरे लिए कहा जा रहा है, मेरे लिए कहा जा रहा है, सभा के लिए नहीं, दूसरे मेरे लिए कहा जा रहा है, सब कुछ मेरे लिए कहा जा रहा है। महाराज ने जो भी प्रवचन दे रहा है सब मेरे लिए दे रहे। प्रवचन सुनते सुनते आपको ये अनुभूति में आ जाए ये प्रवचन मेरे लिए है। भगवान के दर्शन करते करते आ जाए ये मंदिर किसके लिए बना, मेरे लिए। ये मूर्ति किसके लिए बैठी, मेरे लिए। नमोकार मंत्र किसके लिए है, मेरे लिए। महाराज आहार किस लिए ले रहे हैं, ये मत सोचना महाराज अपने लिए, हाँ तुम्हारा कबाड़ा हो जाएगा। महाराज को भूख लगी अपने रत्नत्रय पालन के लिए, नहीं, महाराज ले रहे आहार मेरे लिए, मेरे उद्धार के लिए, मुझे धन करने। सौम्य स्वचतुष्टय की स्थापना करो। सब हर वस्तु में कुछ भी क्रिया हो सब मेरे लिए, मेरे लिए, सब कुछ मेरे लिए। और मेरे लिए जब है तभी तुम उसको सबसे पहले प्रतीति जागेगी। कभी भी आप तीर्थ क्षेत्र पे जाएं,
ये तीर्थ क्षेत्र किसके लिए बना? मेरे लिए। सौधर्मेंद्र ने सम्मेद शिखर पर चरण किसके लिए बनाए? भगवान के लिए? नहीं, मेरे लिए। ये जिनवानी शास्त्र किसके लिए लिखे गए? मेरे लिए। मेरे लिए लिखे, सब कुछ मेरे लिए। आप जिनवानी को पढ़ते समय देखना, आप कहते मुझे समझ में नहीं आता है, शास्त्र समझ में नहीं आती है, बस एक धारणा तुम बना लो, जो भी जिनवानी है यह जिनवानी मेरे लिए लिखी गई है, ये मेरा कोर्स है। आप देखना 50% क्या 70-80% तुम्हें पढ़ते ही समझ में आने लग जाएगा। बस इतना सा करना है कि ये मेरे लिए लिखा गया है। मैंने प्रैक्टिकल किया, 2 बार प्रैक्टिकल किया। एक बार किया बहुत पहले त्रिलोक परिणति ग्रंथ के लिए, मैंने कभी पढ़ा नहीं था, सुन रखा था बहुत कठिन है। बस एक दिन त्रिलोक परिणति पढ़ने का भाव हुआ, चुल्लक लोग थे दोनों ही जने, हमने उनसे कहा महाराज त्रिलोक परिणति बहुत कठिन है। तो मैंने उनको जवाब ये दिया कि ये त्रिलोक परिणति ग्रंथ किसको लिखा गया है? जिन्होंने यतिवृषभ आचार्य ने अपने लिए लिखा है या भगवानों के लिए लिखा है? किसके लिए लिखा? अपने लिए लिखा। जब ये ग्रंथ अपने लिए लिखा गया है तो हमारे कोर्स में है, तो चाहे कठिन हो चाहे कैसे भी हो, कोर्स में है तो पढ़ना तो पड़ेगा। चाहे ट्यूशन लगा के पढ़ो, चाहे कोचिंग पढ़ो, जब कोर्स में है तो पढ़ना पड़ेगा। बस ये संकल्प करके यतिवृषभ महाराज को कहा, भगवान पहली बात तो दया करना चाहिए थी, आपने इतना कठिन कोर्स क्यों लिखा? हम लोगों जैसे बुद्धियों का तो ध्यान रखते। तो अब वे तो सुनने वाले नहीं, क्योंकि वो तो बोर्ड का पेपर है, बन गया। तो हमने भी कहा भगवान जब तुमने हमारे लिए ही लिखा है, हमारे मन में उस दिन ये नहीं आया कि ये सारे बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े महाराजों को इनके लिए लिखा गया। उस दिन प्रतीति में आया ये ग्रंथ मेरे कोर्स में है, और मेरे कोर्स में है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, मन मार के पढ़ना पड़ेगा। कोर्स में है वो, मन ने बहुत आनाकानी की, लेकिन मैंने मन को समझाया कोर्स में है, पढ़ो। नहीं समझ में आए तो भी समझो। और बस यही बात लेकर के शुरू कर दी, और पूरी त्रिलोक परिणति का ऐसे लग गया जैसे हम पूर्व जन्म से पढ़ करके आए हो। ऐसे ही दूसरी बार हुआ, एक श्लोक वार्तिक नाम का ग्रंथ है, उसको कोई छूता नहीं है, कोई पढ़ता नहीं है, बहुत कम लोग, बहुत कठिन है, दर्शन का विषय है। मैंने कहा कि मेरी बुद्धि कहाँ चलेगी इसमें, कैसे लगाऊंगा इसको, क्या करूंगा? 7 भाग हैं। बस विद्यानंद जी महाराज सामने आ गए, बोले क्या कर रहा है? आउट ऑफ कोर्स, ये तेरे लिए लिखा है मैंने, तेरे लिए कोर्स है, तेरा कोर्स है, और कोर्स से आनाकानी करता है तो तेरी मर्जी, मैंने तेरे लिए लिखा है। बस उस दिन अनुभूति में ऐसा आ गया, ये श्लोक वार्तिक मेरे लिए है। मैंने कभी भाव नहीं किया कि बड़े बड़े दार्शनिक पंडितों को है, मैंने कहा ये ग्रंथ मेरे लिए है, मेरे लिए है, मेरे लिए, मेरे कोर्स में है। बस ये संकल्प करके ये श्लोक वार्तिक शुरू कर दिया। कितने साल लगे थे? 9 साल 8 महीने 14 दिन में श्लोक वार्तिक पढ़ पाया, लेकिन पढ़ लिया। 9 साल 8 महीने 14 दिन में एक श्लोक वार्तिक ग्रंथ हुआ। बीच में बिहार वगैरह होता है, तो बिहार वगैरह में नहीं कर पाते हैं। कितना बड़ा देखो, और उसी समय हम रख देते, विद्यानंद जी महाराज ने लिखा होगा कोई बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महाराजों को, तो वो रखा ही रहता। लेकिन बस एक प्रतीति आ गई, ये सब मेरे लिए लिखा गया। 9 साल में भली समझ में आ गया, लेकिन पूरी आद्यो पांत पूरी पड़ी, और प्रायः समझ में भी, पूरा अहंकार तो नहीं करूंगा, लेकिन 70-80% समझ में आ गया।
70-80%, अरे भाई देखो भाई, समझो बात को आप, जिसमें कोई 0 नंबर लाता है और उसमें 70-80 नंबर आना, तो थोड़ा मेरिट लिस्ट के तो कम से कम पहुंच ही जाता हूं। तो मैं वो बात कहना चाहता हूं, ये अकल कहां से आई? न मैंने कभी पढ़ा था, न किसी ने पढ़ाया था, न कोई चर्चा की थी, फिर ये शक्ति कहां से आ गई? मात्र एक कारण से, बस एक संकल्प से, मेरे कोर्स में है और मेरे लिए लिखा है गुरुदेव ने। बस अब जिस ग्रंथ को आपको पढ़ना हो, सारे संसार को मैं दे रहा हूं। आप बिल्कुल बुद्धू हो, कुछ भी नहीं जानते, बस एक संकल्प कर लेना, ये ग्रंथ मेरे लिए लिखा है और मेरे कोर्स में है, बस आप पढ़ना शुरू कर देना। आप भी इस फार्मूले को अपनाओ, अपनाओ से, मैंने तो अपना लिया, तुम भी अपनाओ। देखकर कठिन मत करना, मैंने तुम्हारे लिए लिखा है, ऐसा मान के चलो आचार्य महाराज ने। देखो तुम्हारे ज्ञान का क्षोभ सब कितना बढ़ता है। तुम्हारे मंदिर जाने का मन नहीं होता, मंदिर जाने का मन नहीं होता, बस तुम कुछ नहीं करना, इतनी सोचना ये मंदिर किसके लिए बना है। तुम्हारे माँ बाप यदि तुम्हारे लिए मकान बनावे, तुम और उसमें नहीं रह पाओ तो माँ बाप को भी दुख होगा, तुम्हें भी होगा। मेरे माँ बाप ने मकान बनाया, मेरी क्या किस्मत फूटी, मैं उसमें रह नहीं पाया। मंदिर को देख कर कहो ये मंदिर मेरे लिए बना, ये मूर्ति मेरे लिए बनी, ये पंचकल्याणक मेरे लिए हो रहा है, भगवान के तो कल हो रहे हैं, मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। इसलिए जब तुम्हारे मन में सब तरफ स्वयं चतुष्टय, सब मेरे लिए, सब मेरे लिए, सारी वो लिखा रहता ना रेल में, सरकार की संपत्ति अपनी संपत्ति, ऐसा ही लिख डालो तुम्हें, सारे धर्मात्माओं की संपत्ति मेरी संपत्ति, महाराज जो कर रहे वो मेरी संपत्ति, महाराज जो कर रहे सब मेरी संपत्ति, भगवान जो कर रहे सब मेरी, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, ये सब कुछ मेरी है, मेरी है। और जैसे ही मेरी भाव आएगा, आपको परम स्व चतुष्टय का दर्शन हो जाएगा। आपको ये नहीं लगेगा कि महाराज का प्रवचन है, आपको लगेगा मेरे लिए तो है, बस एक ऐसा। और ये परिणति जब आना चाहिए, जब अंदर की श्रद्धा जागे। जी चामुंड राय कहता है, माँ उदासीन रह गई, माँ को मालूम था ना मेरे में दम है। जब नेमीचंद महाराज को भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ, वही कह रहे पता नहीं, लेकिन एक टीस लगी। करना और नहीं करना, होना और नहीं होना, बात सवाल ललक की है। संसारी व्यक्ति भी कई बार ऐसे सदमे में चला जाता है, गम में चला जाता है, टीस लग जाती है जिसको वो प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे असंभव, आप पुराणों में पढ़ो, लोगों को ऐसी ऐसी टीसें लग जाती, होने ही नहीं वो काम, लेकिन टीस लगी, वो काम कर ही नहीं पाएगा, टीस लगी बस। भाई ये नहीं होना, तो वो कहता मुझे मालूम है कि नहीं होना, लेकिन मेरे मन में सुनते ही मन में भाव आ गया, इस वस्तु को मैं कब प्राप्त करूंगा, ये कार्य मैं कब करूंगा। बस कई लोग तो इसमें डिप्रेशन में चले जाते, पागल हो जाते, खाना पीना छोड़ देते हैं। लोग कहते भैया ये काम नहीं होने वाला, क्यों बेकार? बोले मुझे भी मालूम है, लेकिन पता नहीं मुझे टीस लगी कि ये काम होना चाहिए। यही दशा धर्म की होती है। और माँ की हुई, टीस लगी। माँ को मालूम है कि दर्शन नहीं होना, पोधनपुर नहीं है कहीं दुनिया में, लेकिन एक टीस लगी, मैं कब दर्शन करूं। बस ध्यान में बैठे तो वही सोच, बाहुबली के दर्शन कब होंगे, भोजन करे तो वही, नींद रात में सो रही है तो नींद ही नहीं आ रही है। एक दिन चामुंड राय ने कहा कि माँ का कोई दिमाग स्थिर नहीं रह रहा है। माँ से पूछा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बुढ़ापे के दिन दिमाग के चल जाते। नहीं, चेहरा है, बात क्या है? जो बात है मुझे मालूम है, महाराज ने भी कह दिया पोधनपुर के भगवोली किसी को दर्शन होने वाले नहीं है। तो बेटा क्या सोचता है, जो चीज असंभव है
उसकी तुम्हारे मन में चिंता क्यों आई? और मुझे विश्वास है मां पर, मां के मन में कोई चिंता आई है तो उसका बेटा उसे जरूर पूरा कर सकता, नहीं तो आ नहीं सकती। तेरे ये चिंता बता रही है कि कोई ना कोई पूरा करने वाला है। नहीं है बेटा, बताओ क्या है? बोले महाराज ने प्रवचन में ये बात कही, इसलिए मुझे टीस लगी कि मैं कब प्राप्त करूंगा। पहला लक्षण सारे संसार के लोगों से मेरा कहना है कि जब भी तुम जिनवाणी में हो, गुरु से पढ़ो, कोई भी असंभव कार्य क्यों ना हो, पर तुरंत टीस लगना चाहिए, मैं करूंगा, मुझे टीस लग जाए बस। सिद्धों का स्वरूप बनो, पढ़ो, और तुम्हें टीस लग जाए मैं सिद्ध कब बनूंगा, ऐसा स्वरूप मैं कब पाऊंगा। बनना नहीं है पंचम काल में, लेकिन सिद्धों का स्वरूप पढ़ते ही तुम्हारे मन में एक भाव आ गया, मैं कब बनूंगा, ऐसी अंदर से हुक उठना चाहिए। समझ लेना तुम भव्य हो, आसन भव्य हो। कठिन मत मानना, एक एक मत टाल देना। महाराज ने सिद्ध भगवान बनने की बात कही है, पंचम काल में बनना ही नहीं, मत टालना। तुम्हारी दृष्टि में पंचम काल नहीं आना चाहिए, तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारी असमर्थता नहीं आना चाहिए, तुम्हारी दृष्टि में यही आना चाहिए गुरु ने कहा है तो मुझे बनना है बस। अरे भाई, इस पंचम काल में सिद्ध नहीं बन, वो तो मुझे भी मालूम है कि पंचम काल में नहीं बनोगे, लेकिन मुझे बनना है। मुझे मन में टीस लग चुकी, बस मैं सिद्ध बनूंगा, सिद्ध बनूंगा, मुझे बनना है, बनना है, बनना है। अब उठते बैठते खाते पीते एक ही लगन, मैं सिद्ध बनना है, सिद्ध बनना है। गुरु ने भी कह दिया, बेटा मैंने तो यूं वर्णन सुनाया था इस पंचम। बोले महाराज मुझे सवाल इसका नहीं, मुझे मालूम है कि नहीं बनना, लेकिन मुझे सिद्ध बनना है, मुझे सिद्ध बनना है। टीस लगी। मंदिर तू नहीं बना पाएगा सोने का, नहीं मुझे सोने का मंदिर बनाना है। तेरी जायदाद कितनी है? बोले पत्थर के भी बनाने लायक नहीं है। तेरे पास पूंजी कितनी है? बोले मिट्टी के भी बनाने लायक नहीं है, लकड़ी का भी नहीं बना पाऊंगा, इतनी जायदाद नहीं मेरे पास। फिर क्या कर रहा है? बस सोने का मंदिर बनाऊंगा, सोने का मंदिर बनाना है, बनाऊंगा नहीं, भविष्य में नहीं, सोने का मंदिर बनाना है, सोने की मूर्ति बैठाना है, सोने का छत्र चढ़ाना है, सोने के चवर ढोलना है। जो जो महिमा सुनी, जो जो पढ़ी, सब मुझे करना है। मुझे मुनि बनना है, मुझे अनंत बनना है, मुझे सिद्ध बनना है, मुझे शुद्धोपयोग प्राप्त करना है, मुझे बाहुबली जैसी तपस्या करना है, मुझे सुकौशल जैसा ध्यान करना है। सब में एकदम व्यापकता कर दो, है मैं करना है, और कर कुछ नहीं पाना पर है बस। मां सम्यक दृष्टि थी, मां ने कोई इतना नहीं सोचा कि उसका क्या टेंशन करना, जब गुरु ने खुद कह दिया कि बाहुबली के दर्शन नहीं होंगे, अब उसको क्या टेंशन करना। बुद्धू आदमी, बुद्धू नहीं। यदि वो उस समय अपने आप को ज्ञानी मान लेती ना, तो सारे जगत को गोमटेश बाहुबली, यदि वो ये कह के टाल देती मां, जब होने ही नहीं तो क्या सोच रहा, पता नहीं बाहुबली कहाँ है। सुनाई होगी महाराज ने कोई कहानी, अपन को तो मिलना ही नहीं, महाराज ने पहले ही कह दिया, अब मिलना नहीं तो क्या मतलब। देखना असंभव चीज को जो निश्चित हो चुका पोधनपुर के बाहुबली नहीं मिलना, लेकिन बस मन में टीस लगी, कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे। अब ऐसी मां का बेटा भी कैसा, बेटा मुझे बाहुबली, मेरा चेहरा इसलिए उतरा है कि मैं बाहुबली भगवान का वर्णन जो पूज्य गुरुदेव ने किया है, उन बाहुबली के दर्शन करने का बार बार मन आता है। खाते समय आता है, सोते समय आता है। सोते समय पर वही झूलता है महाराज का प्रवचन, नींद ही नहीं आ रही। खाते समय वही दिखता है। तो चामुंड राय क्या कहता है, हाथ पकड़ लिया माँ का, चलो मैं कराऊंगा दर्शन। अरे माँ तो आधी पागल थी, ये तो पूरी पागल है। माँ तो आधी पागल थी, ये पूरा पागल है। ये तो माँ तो सोच ही रही है, ये तो कहे चलो मैं कराऊंगा दर्शन।
अरे बावला कहीं का है कहां पोधनपुर? बोले मां के मन में भाव आया है तो कहीं ना कहीं तो है। पूछते पूछते बताते कि लंदन पहुंच जाता है व्यक्ति। पूछते पूछते चलो तुम तो घर से बाहर निकलो पहले। अरे भाई है कहां तू? बुढ़ापे में मुझे कहां भटकाएगा, कहां मारेगा? है कहां पहले पता तो कर ले। बोले जहां चाहे वहां रहे। गजब की कहानी है चामुंडा की, गजब की। मैं तो समझ ही नहीं पाता कि, और ये कहानी मुझे उसी समय याद आती है जब मैं ये तुम्हारा चौथा श्लोक बोलता हूं ना, प्रीत्यात्म वीर्यम विचार मृग। इस समय ये सारा वो चामुंडा का दृश्य आ जाता है कि असमर्थ होकर के भी कैसे कह दिया होगा मानतुंग आचार्य ने, मैं करूंगा ऐसे समुद्र को, मैं तैरूंगा जिसमें मगरमच्छ भरे पड़े हैं। चामुंडा ने किस बल पर कह दिया पता नहीं, एड्रेस नहीं, कुछ नहीं, चलो हाथ पकड़ लिया। मां घबरा गई, बावला कहीं का, तुझे मालूम नहीं? बोले बावली तो तू है, मैं बावला नहीं हूं। मेरी तो आत्मा बोल रही है कि यदि तू सच्चा बेटा है तो मां की चिंता दूर कर। और मेरा विश्वास है मां को वही चिंता आती है जो चिंता दुनिया दूर करे या नहीं करे, बेटा जरूर करता है। पागल हो गया? तो पागल तो आपके गुरु है जिन्होंने ऐसी कहानी सुनाकर आग लगाई। उनको खुद शांत रहना चाहिए था। भाई पंचम काल पर भगवान का है ही नहीं तो क्यों आग लगा रहे हैं? क्यों आग लगा रहे? मेरा तो ये विश्वास है कि महाराज के मुख से निकला है तो वो कहीं ना कहीं है ही, और गुरु ने देखा है, गुरु ने कहा है तो उसको साकार करना शिष्य का काम है। आप उनकी शिष्या हैं, आपका काम साकार करना। मैं आपका बेटा हूं। तर्क के सामने मां नहीं जीती। बोले चलो मैं तो भागू भागू। तो उन्होंने कहा चल पहले नेमीचंद महाराज के पास चलते हैं। वहीं मंदिर में, नेमीनाथ मंदिर में वसतिका में महाराज बैठे थे। मां ने कहा महाराज ये बावला है, ऐसा ऐसा संकल्प कर रहा है, बताओ कहाँ जाए? तो उन्होंने भी कहा महाराज जी बावले तो आप हमारी मम्मी हैं और आप हैं, ऐसे दुनिया भर की बातें सुनाते फिरते। जो काज सुनाना नहीं उनकी बातें सुनाकर क्यों आग लगाते हो? आज इस काल में सिद्ध बन नहीं सकते, फिर सिद्ध की परिभाषा क्यों बताते हो? आज जब समय सार में अनुभूति हो नहीं सकती तो समय सार कुंद कुंद स्वामी ने क्यों लिखा? क्या जरूरत पड़ी? एक और तो कह दिया कि नहीं, जब मैंने कहा, हम लोगों ने सम्यक दृष्टि जीव कहता है मैं समय सार में जो लिखा मैं अनुभव करूंगा, तो कहते नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। इस पंचम काल में किसी भी जीव को समय सार की अनुभूति नहीं हो सकती, समय सार का साक्षात्कार नहीं कर सकता। जब जो काम हम कर नहीं सकते उसको बता करके आग क्यों लगाई? बताया क्यों? जिस रास्ते पर चल नहीं सकते वो रास्ता बताया क्यों? झुंझलाहट होती है कई बार। नेमीचंद महाराज समझ गए, इससे ज्यादा बहस कहेंगे तो अंत में बुद्धू मैं ही बनूंगा और ये मां को बनाएगा, ये मानने वाला नहीं। और कहा बेटा आज विश्राम करो, कल शुभ मुहूर्त में बाहुबली के दर्शन का विचार करेंगे। नेमीचंद महाराज रात भर सोए नहीं, ध्यान में रह गए। ऐसे भक्त को कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं? बैठे बैठे सुबह सुबह उनको थोड़ी झपकी आई। झपकी आते ही स्वप्न देखते हैं महाराज, कहाँ भटकाओगे भक्त को? और मत घबराओ, साधु के मुख से जो निकला है वो कहीं ना कहीं है, और जो भक्त ने ठाना है उसको मिलेगा। सुबह उठ करके अपने भक्त से कहो, पूरब की तरफ मुख करके धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ दे। जिस चट्टान पर वो सील जो लगेगा वही बाहुबली प्रकट होंगे। नेमीचंद ने सुबह उठ करके सूर्य की तरफ मुख करके तीर पीछे चला दिया। जिस चट्टान पर गिरा उसी चट्टान के बाहुबली बन गए।
बाहुबली बनना संभव था कि असंभव? सब लोग यही कह रहे थे असंभव, हो नहीं काय को सुना, लेकिन एक ने फील कर लिया। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, ये कभी भी तुम्हारे मन में टालना मत, गुरु की बात को टालना मत, ना मत कहना। भले तुम्हारी शक्ति है कि नहीं, तुम तो पहले एक रट लग लो। माँ बाप जो कहेंगे, गुरु है, माँ बाप से शुरू करो। मैं उनके सामने कभी ना नहीं बोलूंगा, पहला नियम करो। यदि वो तुम्हारे मम्मी पापा ओरिजिनल हो तो, हाँ, नहीं तो डुप्लीकेट हो तो भाई मैं झगड़े टंटे में नहीं पड़ता है। यदि तुम्हारी आत्मा बोल रही हो कि मेरे मम्मी पापा इन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरे उपकारी है, परम हितैषी है, तो सारे जगत से मेरा कहना है कि माँ बाप के मुख से जो निकल जाए जी बोलना, मुंह से ही नहीं, उनके मन में बात आ जाए वो उसको जी बोल देना। उनके मन में भी इच्छा आ जाए उसकी पूरी करना। हर बेटे को टेक टू ऑर्डर एक नियम लेना है अपनी जिंदगी में, माँ बाप की हर इच्छा पूरी करना है। अच्छे माँ बाप की बात कर रहा हूं, कोई शराबी गंजड़े भंगड़े हो उनकी नहीं कर रहा हूं। हाँ, तुम्हारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, सदाचार है, सद्विचार है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, गुरुओं की दृष्टि में भी वो श्रावक हैं, सब कुछ सही है, कोई निंदनीय कार्य नहीं करते हैं। मेरे माँ बाप कोई निंदनीय कार्य नहीं करते हैं। ऐसे माँ बाप के लिए आप यदि घर में हैं तो दो रास्ते बताऊंगा। पहला रास्ता है कि यदि माँ बाप को आपको जी नहीं कहना है, उनकी हर इच्छा पूरी नहीं करना है, तो फिर संन्यास धारण करो, माँ बाप का संबंध खत्म करो। अलग होके नहीं, मात उससे आगे बढ़कर। बेटा जब तक बने रहोगे माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। बेटा जब तक बना रहेगा संसार में तब तक माँ बाप को छोड़ता है, वो अनाथ बनेगा। ऐसे कर्म बंधेगा 100 भवों तक अनाथ होगा बेटा बन करके। या तो बाप से अधिक पूजनीय बनकर बाप को छोड़ सकते हो। ऐसा बात सुनो, मैं माँ बाप को छोड़ना चाहता हूं क्योंकि मैं माँ बाप से भी एक कदम आगे बढ़ना चाहता हूं। हम दो भाई एक साथ जन्मे हैं, एक साथ मरेंगे, बस। बेईमानी करेगा ही नहीं कोई, क्योंकि एक साथ रहना है, एक साथ मरना है। तुम तो थोड़ी सी अकल आते ही बस तुम्हारे मन में आए अपन को तो अलग होना है, शादी होते ही अलग होना है, व्यापार शुरू करते ही अलग होना है, नौकरी पर लगते ही अलग होना। एक दुर्गंध घुस गई, एक कीड़ा घुस गया, तुरंत भाव मन में आ जाता है अपन को तो अलग होना ही है एक दिन। आप लोग भी कहने लगे आकर दो भाई अंतुगत्वा कब तक रहेंगे, एक दिन तो अलग। ये जहर निकालो समाज में से। हम दो भाई एक साथ जन्मे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक मां से जन्म लिया है, तो एक ही स्थान पर मरेंगे और एक ही साथ मरेंगे। जब होगा जब हम टूटेंगे नहीं, कभी सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो कल मैंने कहा, ये दुर्गंध सबसे बड़ी चल रही है। मुझे क्या लाभ है, मुझे क्या लाभ है, मुझे क्या लाभ है। ये दुर्गंध ही भेद डालती है। जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता और दूरियां बढ़ती जाती हैं। दो भाई भाई की तरह जन्मते हैं और दुश्मन की तरह मरते हैं।